हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम यूपी टेट सी टेट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को, जिसमें हाँ पहला प्रश्न आपके सामने है, मानस वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। जी हाँ, आपको बताना है। अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न एक अवश्य पूछा जाता है। मानस है, आपको बताना है कि किस राज्य में है या प्रदेश में है मानस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, असोम, जिसको असम कहते हैं। जी हाँ, असोम, जिसको हम लोग असम के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं कि मानस वन्यजीव अभयारण्य आपका असोम में है। गुजरात में कौन सा? जी हाँ, गुजरात में आपका है गिर। जी हाँ, गिर वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में आपके 3 अभयारण्य कौन कौन से, इनको नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, मध्य प्रदेश में आपका है, एक है पंचमढ़ी, सेकंड आपका है कान्हा किसली। जी हाँ, कौन सा है? कान्हा किसली। थर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, थर्ड की बात करें कि मध्य प्रदेश में आपके 3 हैं, पंचमढ़ी हो गया, कान्हा किसली, और तीसरा आपका हो जाएगा बांधवगढ़। जी हाँ, कौन सा? बांधव। जी हाँ, बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। जी हाँ, कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। जी हाँ, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, सभी को आंसर देना है। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कच्छ केरल में। जी हाँ, कहाँ पर? कच्छ केरल में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, ये पक्षी अभ्यारण्य संबंधित प्रश्न है। जी हाँ, घट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जी हाँ, घट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ये स्थित आपका केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल में वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं, कौन कौन से, उनको नोट डाउन कर लें। जी हाँ, केरल में आपका पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। जी हाँ, कौन सा है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में ही है। और दूसरा आपका है पराम्बिकुलम। जी हाँ, कौन सा है? पराम्बिकुलम, पराम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। जी हाँ, तमिलनाडु में आपका कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? जी हाँ, अभ्यारण्य संबंधी एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तमिलनाडु में आपका मुदुमलाई। जी हाँ, कौन सा है? मुदुमलाई, ये आपका तमिलनाडु में। बात करते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में आपका एग्जाम में एक पूछा गया था, आपका वीडियो के एग्जाम में, UPT+P के एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपका कर्नाटक में भद्रा। जी हाँ, कौन सा है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। भद्रा या तुंगभद्रा के नाम से आ जाए, भद्रा या तुंगभद्रा, ये सब आपके पूछे हुए प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न से पूछा जाता है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नाभ की विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? जी नाभ की विकिरण की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है कौन सा अंग? शरीर का कौन सा अंग होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले एलर्जी शरीर पर त्वचा पर होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी ओर, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। जी हाँ, जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, सभी को आंसर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, ओ। जी हाँ, ओ संस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी ओर है, अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। जी यस, आपका जो समुद्रिक पारी तंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला है। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतया जी हाँ पूर्णतया मानवद्रवी होता है? जी हाँ, किसका होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, मानवद्रवी एंथ्रोपोजेनिक होता है, यह है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा CFC। जी हाँ, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। जी हाँ, CFC।
नेक्स्ट प्रश्न आपकी ओर है, पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व। जी हाँ, क्रस्ट की बात करें, ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जो भाई बहन अग्रणी फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने की और एक सरकारी सीट पक्की करवाने की। जी हाँ, ऑक्सीजन के बाद आपका सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम विहार स्थित है। जी हाँ, नवाबगंज पश्चिम विहार कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। नवाबगंज पश्चिम विहार आपका राइट आंसर हो जाएगा उन्नाव। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उन्नाव में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी ओर, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत। जी हाँ, हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। हानिकारक स्रोत, फैन, हीटर, रंगीन टीवी या ट्यूब रोशनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हानिकारक विकिरण हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रंगीन टीवी। जी हाँ, रेडिएशन इनसे निकलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जीवाणु एक्टिनोमाइसिस व कवक को कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जीवाणु, ये जो कवक हैं, ये अपघटक का कार्य करते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, अपघटक। नेक्स्ट प्रश्न आपकी ओर, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं। जी हाँ, ऊर्जा का सर्वाधिक उपभोग की बात की जा रही, कौन करते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। ऊर्जा का उपभोग आपका राइट आंसर। जी हाँ, ऊर्जा का 10% ह्रास होता है। अगर स्तर में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ऊर्जा को उपभोग करेंगे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्राथमिक उत्पादक। जी हाँ, प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण होता है। जी, नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण होता है, किसके द्वारा। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, माइग्रेशन द्वारा या अभिगमन द्वारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। जी हाँ, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलोफाइट। जी हाँ, हेलोफाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपभोग पर पूर्ण रोक लगा दी। जी हाँ, कौन सा राज्य प्लास्टिक की थैलियाँ प्रतिबंधित हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका राज्य है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। जी हाँ, विश्व में सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है, कौन से सागर या लेक या झील में पाई जाती है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। सर्वाधिक लवणता आपका राइट आंसर हो जाएगा वान झील, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, वान झील, ऑप्शन नंबर फोर्थ। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इसमें सबसे जो गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जी हाँ, धरातल पर तापमान का निर्धारण व वितरण किया जाता है। जी हाँ, किसके द्वारा किया जाता है। धरातल पर तापमान का निर्धारण व वितरण किसके द्वारा किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। जी हाँ, ये निर्धारण होता है अक्षांशों द्वारा। जी हाँ, किसके द्वारा, अक्षांशों द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, अक्षांशों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लौटते हुए मानसूनों द्वारा किस प्रदेश को वर्षा प्राप्त होती है। जी हाँ, किस प्रदेश को वर्षा प्राप्त होती है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी, जब लौटेगा तो जो आपका दक्षिण भारत के राज्य होंगे, दक्षिण भारत में कौन, आपका समुद्र तटीय राज्य, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपकी ओर है, वायु दाब के परिवर्तन का प्रत्यक्ष कारण है। जी हाँ, एटॉमिक प्रेशर। जी हाँ, प्रत्यक्ष कारण है। कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, तापमान। जी हाँ, कौन है? तापमान है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिल्वर आयोडीन उपयोगी है क्योंकि यह सहयोगी है, किसके क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडीन का। सिल्वर आयोडीन का उपयोग किसके क्षेत्र में किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कृत्रिम वर्षा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 19.95 करोड़ आपके उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, किसके अनुसार? 2011 जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सीएनजी गैस का मुख्य घटक। जी हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको कहा जाता है सीएनजी को, इसका मुख्य घटक है मेथेन, ब्यूटेन, हेप्टेन या इनमें से कोई नहीं। मुख्य घटक की बात हो रही है तो इसमें आपका मेथेन सीएनजी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मेथेन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? जी हाँ, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। पर्यावरण के महत्व का ज्ञान हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? आपका पर्यावरण के महत्व का ज्ञान हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी प्राप्त होगी। प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में निर्मित की गई वास्तुकला। वास्तुकला कौन सी है? द आउटलुक टावर की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, किसने की थी स्थापना इसकी? द आउटलुक टावर। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थापना की थी आपकी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, पैट्रिक जेडिस ने। जी हाँ, किसने की थी? पैट्रिक जेडिस ने। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, गंडक नदी का संगम स्थल की बात कर रहे हैं, इनमें कौन सा है आपका? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। जी हाँ, हाजीपुर वैशाली। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रथम भूमिगत रेलवे मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई। जी हाँ, कौन से सन में कोलकाता में मेट्रो की स्थापना हुई? वो भी प्रथम भूमिगत। जी हाँ, भूमिगत मतलब भूमि के नीचे। राइट आंसर आपका हो जाएगा। जी हाँ, ये शुरुआत हुई ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, वर्ष 1984। जी हाँ, कब? 1984 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। भारत कैसा है? भारत राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, राज्यों का संघ के रूप में वर्णन करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? जी हाँ, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहा गया आपका सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? जी हाँ, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, 1/3 सदस्य। जी हाँ, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संपूर्ण विश्व में समग्र रूप से विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस समग्र रूप से किस वर्ष मनाया गया? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें।
वैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। जी हाँ, कब मनाया जाता है? 5 जून को। पहली बार की बात हो रही समग्र रूप से पूरे विश्व में बनाया गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर सन 1972। जी हाँ, 1972। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किए पर्यावरण संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम, आपका यूपी टेट हो गया या सी टेट हो गया, कोई भी आपका एग्जाम हो गया, उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए STTV शशांक के साथ में। और जो भाई बहन अपनी फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि STTV शशांक में तैयारी कराई जाती है ऐसे प्रश्नों की जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पेपर यहीं से फंसता है या फिर क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं। और आपसे कहना चाहूँगा आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।